सिंगू बॉर्डर पर पिछले 4 महीनों से मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे किसानों ने अब बॉर्डर पर ही कबड्डी प्रतियोगिता शुरू कर दी है। शहीद आजम भगत सिंह की याद में सिंगू बॉर्डर पर कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा और पंजाब से 100 टीमें हिस्सा ले रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से करवाई जा रही इस कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता टीम को 1,11,000 रुपए का इनाम, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 81,000 और तीसरे नंबर की टीम को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है और आज किसान आंदोलन की इस पवित्र सिंगू बॉर्डर पर युवा जो आज हरियाणा और पंजाब का है, वो पूरे देश को सरदार भगत सिंह का चेहरा सामने रखकर ये संदेश देना चाहते हैं कि सरदार भगत सिंह के विचार आज भी उतने ही कारगर हैं जितने अंग्रेजों के जमाने में थे। और आज सरदार भगत सिंह जी के विचारों पर चलकर हमें वर्तमान की पूंजीवाद को बढ़ाने वाली मोदी सरकार को उखाड़कर फेंकने में मैं समझता हूं सबसे बहुमूल्य मोती के रूप में साबित होंगे। इसीलिए हम सब ने यह संकल्प लिया है कि हम इस प्रदेश में, इस किसान भूमि पर युवाओं को एकत्रित करें और खेल के माध्यम से, जिससे कि हम उनको खेल के साथ साथ सरदार भगत सिंह के विचारों से अवगत करा सकें, ताकि इस देश को गुलामी की जंजीरों से बचाया जा सके। क्योंकि मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, और इस सरकार को अगर कोई हटा सकता है तो वह भगत सिंह के विचारों पर चलकर इस देश का युवा हटा सकता है। यही हमारा संकल्प है कि हम मोदी सरकार की इस पूंजीवादी व्यवस्था को हटाकर इस देश को पुनः, इस भारत माता को पुनः स्वतंत्र देखना चाहते हैं। पूंजीपतियों के घर की मैं समझता हूँ सरकारें आज चल रही है, इन सरकारों को हम बदलकर किसानों की सरकार बनाना चाहते हैं। 3 महीने से ऊपर हो गया किसानों को आंदोलन, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार बेहद बेशर्म सरकार है। 300 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। 4था महीना मैं समझता हूँ होने वाला है, और उसके बावजूद ये हमारा प्रधानमंत्री बहरूपे की तरह अन्य प्रदेशों में जाता है, वहाँ तमाम तरह के पाखंड करता है। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, किसान जो है आए दिन शहीद हो रहे हैं, और उसके बावजूद ये प्रधानमंत्री इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेता है, समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनाता है। मैं समझता हूँ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रधानमंत्री जनता का प्रधानमंत्री नहीं है, यह पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है, यह अंबानी और अडानी का चौकीदार है। यही कारण है कि वो जनता की न सुनकर अंबानी और अडानी के हित में काम कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में मैं समझता हूं इस प्रदेश की, इस देश की जनता मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी और देश से उखाड़कर बाहर फेंकेगी। सिंगू बॉर्डर पर हो रही ये कबड्डी प्रतियोगिता में कल भगत सिंह के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। कल प्रतियोगिता में संयुक्त किसान मोर्चा के कई बड़े किसान नेता पहुंचेंगे और युवाओं में इंकलाब का जोश भरेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि कल दिल्ली की सीमाओं पर शहीदी दिवस मनाया जाएगा और इसकी पूरी कमान युवाओं के हाथों में होगी। और संस्कृति का प्रतीक रहते हैं। अगर खेलों से आप जुड़े रहोगे तो स्वस्थ रहने के साथ साथ आपकी मानसिकता भी ठीक रहेगी। अगर खेलों से दूर भाग जाओगे तो रामचंद्र जांगड़ा जी की तरह अनपढ़ता भरी बातें करोगे। जो इतने किसान बैठे वो भी नहीं दिख रहे हैं, कह रहा मैं वहाँ गया, किसान नहीं बैठे। ये अनपढ़ता वाली मूर्खता वाली बात तो है। नहीं तो रामचंद्र जांगड़ा जी यहाँ आ रहे, ये किसान नहीं बैठे, क्या यहाँ बैठे हुए बैठे यहाँ रहे हैं? ये उसने दिखाई नहीं दे रहे इतने आदमी। तो ये हम कहना चाहते हैं, खेलों के माध्यम से अपनी मानसिकता में सुधार करना, तो खेलों से जुड़ा रहिए, आपकी मानसिकता में सुधार रहेगा। 3 महीने से ऊपर ज़्यादा टाइम हो गया किसानवाद, उसके बारे में क्या कहेंगे? 3 महीने से ज़्यादा का ये टाइम हो गया है। सरकार कहीं ना कहीं राजनीति करने में मशगूल है। अब भी सरकार को ये लगता है कि इतने साफ सुथरे जो अंतर्राष्ट्रीय सतह पर पहुंच चुका है, जिसकी विचारधारा इस आंदोलन को कहीं ना कहीं षड्यंत्र के द्वारा उनको लगता है कि हम डैमेज कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जन जन तक पहुँच चुका है, हर घर में पहुँच चुका है। इतना साफ सुथरा आंदोलन, इतिहास जो रचा गया है, ये सरकार की कमर तोड़ने का काम करेगा। किसानों का कहना है कि शहीद दिवस पर वो संदेश देना चाहते हैं कि भगत सिंह के विचार आज भी उतने कारगर हैं जितने अंग्रेजों के जमाने में थे, लेकिन साथ साथ युवाओं को इकट्ठा करके देश को गुलामी की जंजीरों से बचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, किसान नेताओं का ये भी कहना है कि मोदी सरकार की पूंजीवादी सोच है और देश को इस सरकार से आजादी सिर्फ युवा ही दिला सकते हैं। बता दें कि कबड्डी प्रतियोगिता के जरिए युवाओं में जोश भरने वाले किसान नेताओं का कहना है
कि मोदी सरकार अंबानी अडानी की गुलाम है और ये सरकार जितनी मर्जी तानाशाही दिखाए, किसान वापस जीत कर ही जाएगा। सिंघू बॉर्डर से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।